एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये सब कुछ याद करने वाली चीज़ है। आप लोग उसको पॉज कर करके थोड़ा पढ़ना, ठीक है। मैं बस ऊपर ऊपर का बता दे रही हूँ और आप लोग उसको पढ़ना ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना बने और आप लोगों को ईजी हो जाए समझने में। ठीक है, क्या क्या देखो, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन सा सिलेबस है। ये पूरा हमारा सिलेबस है, आप लोग देख लेना इसको। हम लोग मैंने सब कुछ टॉपिक बेस पे ही वहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी एक हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे थेराप्यूटिक सब्सटेंस मतलब मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है। और देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं, ठीक है, मैक्स, एम्स, इन सब में बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे उन मेडिसिन को बनाया भी जाता है, टेस्टिंग की जाती है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, पैक किया जाता है और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कस्टमर तक, या फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है अप्रोप्रिएट जगह पे। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी एक ऐसा जगह है हॉस्पिटल का जहाँ पे ड्रग को कंपाउंड, डिस्पेंस, मैन्युफैक्चर, टेस्ट, पैक, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, और अगर हायर लेवल की बात की जाए तो वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए जाते हैं, मतलब ड्रग को ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट करके देखा जाता है कि क्या क्या इफेक्ट आ रहा है उसका। ठीक है, एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है। फंक्शंस क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी के, ये तो आप सब लोगों को ही पता होगा। हॉस्पिटल फार्मेसी हम लोग दवाई लेने जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, हमें दवाई दी जाती है। ठीक है, उसकी एक बुक बनाई जाती है, रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं उसके। एक्सपायर प्रोडक्ट्स जो होते हैं टाइम टाइम पे निकाले जाते हैं उसके। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। ड्रग को सप्लाई करना, किसको सप्लाई करना, पूरे हॉस्पिटल में, मतलब नर्सिस को सप्लाई करना, डॉक्टर्स को सप्लाई करना, पेशेंट को सप्लाई करना। ठीक है, रिकॉर्ड, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, मतलब हाई रिस्क मेडिसिन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन सी टीबी की ड्रग है, मान लो टीबी की ड्रग हॉस्पिटल में कब आई, कब गई, ऐसा सब कुछ प्रॉपर सिस्टम रिकॉर्ड करके रखने चलना पड़ता है। ठीक है, और स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन को फिल करना, मतलब बेसिकली देना पेशेंट को, रिमूव एक्सपायर प्रोडक्ट्स को निकालना वहाँ से, स्टोर करना, डिस्पेंस करना, क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल सर्च, ये सब कुछ हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। देखो ये हॉस्पिटल फार्मेसी का भी काम है और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का भी काम है। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं, बस आपको अपने पेपर में देखना है मार्क्स कितने मार्क्स का वो है, उसी के हिसाब से आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अब आगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी में। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हर देखो जैसे हमारा स्कूल मान लो, स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले सीईओ आता है। ठीक है, उसके नीचे कौन आता है, प्रिंसिपल, उसके नीचे इंचार्ज आती है, उसके नीचे टीचर्स आते हैं, उसके नीचे स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब ये सिस्टमेटिक प्रोसेस चलता है कि ये इंसान इसको संभालेगा, ये इंसान इसको संभालेगा, ये इसको संभालेगा, ये इसको संभालेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, संभालते सबको सीईओ है, लेकिन इसके अंदर लोग बांट दिए जाते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल फार्मेसी में भी लोग बांट दिए जाते हैं ताकि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, यार ये क्या हो रहा है, ताकि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काम होता रहे। ठीक है, तो ये हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले कौन आता है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, जो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सारा काम होता है कि सब कुछ वो संभाले। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, या फिर हाँ यही सब चीज़ें होती हैं। एचआर डिपार्टमेंट हो गया, उसके अंदर सब कुछ आता है। अब एचआर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी लोग आ जाते हैं, हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस। ठीक है, हेड और डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी सर्विस, और ये मतलब मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, उसके नीचे हेड आ गया, उसके नीचे फार्मेसी इंचार्ज आ गया। समझ रहे हो आप लोग, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हेड, फिर उसके नीचे इंचार्ज। अब इंचार्ज का काम होता है सारे हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रॉपर चीज़ें संभाल के रखना। अब ये नहीं कि एक ही इंचार्ज होगा, अब इंचार्ज भी दो तीन होता है कि मान लो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का इंचार्ज अलग है, स्टोरेज का इंचार्ज अलग है। ठीक है, तो एक ही इंसान पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती है। अब एक इंचार्ज किस किस चीज़ में काम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, डिस्पेंसिंग, परचेज, स्टोरेज, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, रिकॉर्ड मेंटेन करना। मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसिस्ट क्या 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 काम होगा उनका, या तो मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस बनाएगा, टैबलेट, कैप्सूल जैसी, मतलब उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ध्यान रखेगा। और पेरेंटल ड्रग्स के लिए होता है। डिस्पेंसिंग, देखो ये बंदा जो होता है ना मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो एम फार्म होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग मतलब फार्मेसी इंचार्ज इन डिपार्टमेंट को संभालता है। ठीक है, डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को संभालता है। डिस्पेंसिंग जहाँ पे ड्रग को पेशेंट को दी जाती है वो संभालता है, वहाँ पे बी फार्म का बंदा है, फिर डिप्लोमा का ही बंदा चलता है।
आउट पेशेंट इन पेशेंट को संभालता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब काम होते हैं, बता रही हूँ। ये डिपार्टमेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। डिपार्टमेंट जो कि इंचार्ज संभालता है। परचेज डिपार्टमेंट, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, एम फार्म चाहिए होता है। स्टोरेज डिपार्टमेंट, जहाँ पे बी फार्म भी चल जाता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जहाँ पे बेसिकली एम फार्म ही चलता है, क्वालिटी कंट्रोल से जो स्पेशलाइज होता है वो। क्लिनिकल फार्मेसिस्ट डिपार्टमेंट संभालता है, जो एम फार्म होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड मिसलिनियस ड्यूटीज़, ये सब कुछ ये सब कुछ भी होता है, ये बी फार्म वाला बनता काम करता है, ठीक है। तो फार्मेसी एक बार फिर से पढ़ लें इस चीज़ को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आता है, उसके नीचे एचओडी आता है, उसके नीचे इंचार्ज आता है। इंचार्ज ये सारे डिपार्टमेंट संभालता है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग, परचेज, स्टोरेज, क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट और रिकॉर्ड मेंटेन करना। अब मैंने बस देखो इतना सा ही लिखा है। अब अगर आप पेपर में 10 मार्क्स का आएगा तो आप लोग प्रॉपर इसको एलैबोरेट करोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये काम होता है, एचओडी का ये काम होता है। इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, सब लोग हॉस्पिटल में गए हैं, सब लोगों ने देखा कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है वो हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। वहाँ पे प्रॉपर सिटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। प्रॉपर नीट और क्लीन डिपार्टमेंट होता है। और मोस्टली हॉस्पिटल फार्मेसी ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे होती है, ठीक है। क्यों होती है? ताकि पेशेंट वहाँ पे ईजिली अप्रोच कर पाए, जाके दवाइयाँ ले पाए, ठीक है। ये नहीं थर्ड फ्लोर पे फार्मेसी है, पेशेंट जा ही नहीं रहा, पेशेंट बाहर निकल रहा है, ऐसा किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होता। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशन क्या होती है? शुड बी इन हॉस्पिटल प्रीमिसेस, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट शुड बी एडजेसेंट टू फार्मेसी। जो भी देखो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की बात आ गई, छोटे हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता ही नहीं है। जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी के बगल में ही, मतलब कि पास में ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे ड्रग को टेस्ट वेस्ट किया जाता है, बनाया जाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी में एप्रोप्रिएट सिटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ये वही छोटी सी डेफिनेशन है कि लेआउट प्रॉपर होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना है। ये आप लोग इस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। अभी देखो ये ना नॉर्मल हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं होता। जो छोटी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है ना, वहाँ पे ये लेआउट होता है कि मतलब मान लो ये है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का बंदा बैठा हुआ है, मतलब बिलिंग विलिंग के लिए, पैसे काटने के लिए। यहाँ पे एक ओपन स्पेस होती है, ठीक है। सबने देखा होगा इस चीज़ को, तो मीटर लगा हुआ होता है। यहाँ पे डिस्पेंसिंग यूनिट होती है, जहाँ पे फार्मासिस्ट खड़ा रहता है दवाई देने के लिए पेशेंट को। और यहाँ पे स्टोर्स लगे हुए होते हैं, मतलब दवाई के स्टोर्स लगे हुए होते हैं। यहीं पे कहीं पे एक फ्रिज होता है, ठीक है। ये छोटे हॉस्पिटल फार्मेसी में होता है। लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल के फार्मेसीज होते हैं, मैक्स वगैरह, एम्स, ये सब कुछ, वहाँ पे एक अलग तरीका होता है, जो कि गूगल पे हर जगह यही दे रखा है, मैंने हर जगह देखा। देखो ये मतलब एक बार मैं याद करवा रही हूँ, इसको फिर से नहीं पढ़ेंगे हम, बहुत टाइम वेस्ट होगा वरना हमारा। ये मतलब मान लो ये हॉस्पिटल की फार्मेसी है, ठीक है। यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा बिठा देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, मतलब जो पैसा वैसा काटता है ना, वो इंसान हमेशा कोने में बैठता है। आप कहीं भी फार्मेसी में देखना, पैसा काटने वाला इंसान हमेशा कोने में होता है, ठीक है। अब ये हमारी एक ओपन स्पेस होती है, जहाँ पे यहाँ पे पेशेंट खड़ा होता है हॉस्पिटल फार्मेसी के बाहर। अरे यार, यहाँ से मान लो ये है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होता है। ये एक ओपन स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर, मान लो मिरर लगा हुआ होता है। यहाँ पे पेशेंट खड़े हुए होते हैं दवाई लेने के लिए। ये डिस्पेंसिंग यूनिट है। डिस्पेंसिंग यूनिट मतलब दवाई को बांटना। यहाँ पे फार्मासिस्ट खड़ा होता है, दवाई पेशेंट को दे पाए वो, ठीक है। ये पासेज है, मतलब सारी की सारी ड्रग्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई होती है। यहाँ यहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी की सारी ड्रग स्टोर्स मेंटेन होते हैं, ताकि फार्मासिस्ट निकाल के दे पाए। बड़ी फार्मेसी में ये 3 डिपार्टमेंट और होते हैं, एसेप्टिक यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रॉ मटेरियल स्टोर्स, और फिनिश प्रोडक्ट्स। अभी मान लो कि कोई पेशेंट आया, उसने पर्चा दिया, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया वो पर्चा फार्मासिस्ट को, नहीं कलर चेंज करना है मेरे को, हाँ, फार्मासिस्ट को दिया पर्चा। अब फार्मासिस्ट वो पर्चा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर वो दवाई वो क्या होगी, लिक्विड होगी, तो वो जाएगी एसेप्टिक यूनिट में। अगर वो क्या बोलते हैं, लिक्विड नहीं होगी, ओरल वगैरह होगी, तो रॉ मटेरियल आएंगे यहाँ से, मैन्युफैक्चर होगी वो ड्रग, स्टोर्स में जाएगी, फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे, फाइनली फार्मासिस्ट के पास आएगी, और फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पास आएगी, ठीक है। तो ये छोटा सा है, हर किसी हॉस्पिटल फार्मेसी का ये स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन जो बड़ी फार्मेसी होती हैं उसका ये स्ट्रक्चर होता है। आपको ये स्ट्रक्चर याद करना ही पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर ना मोस्टली पेपर में आता ही आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस पूरे क्या बोलते हैं इस यूनिट का, ठीक है। ये तो आपको ये भी याद ही करना है कि स्टाफ क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्या क्या स्टाफ होता है। हॉस्पिटल के बेड्स के बेसिस पे हॉस्पिटल फार्मेसी का स्टाफ डिसाइड किया जाता है कि 50 अप टू 50 होंगे तो 3 फार्मासिस्ट होंगे,
अप टू 100 फार्मासिस्ट, अप टू 200 8 फार्मासिस्ट, ठीक है। ये तो याद करने वाली चीज़ है पूरी की पूरी, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, वही दवाई बांटना, मतलब दवाई को कंपाउंड डिस्पेंस करना, पूरे हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, परचेज करना, इन्वेस्टिगेट करना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, ठीक है। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग किस किस पे, आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो उसको इन पेशेंट बोलते हैं, अगर पेशेंट आ रहा है दवाई ले रहा है और जा रहा है तो वो आउट पेशेंट हो गया, ठीक है। फार्मासिस्ट इनको दवाई डिस्पेंस करता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरे हॉस्पिटल में, फ्लोर पे, वार्ड फार्मेसी में, आईपीडी, ओपीडी, नर्सिंग डिपार्टमेंट, हर जगह। परचेज, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड बजट, परचेज करना ड्रग को, कंट्रोल करके रखना इन्वेंट्री उसकी, और बजट मेंटेन करके रखना। मतलब बजट मतलब ये इंचार्ज वगैरह के साथ, एमआर के साथ बजट मेंटेन करके रखना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग मतलब क्लिनिकल ट्रायल करना ड्रग का, और एजुकेशन प्रोग्राम अपने जूनियर्स को, जो प्रॉपर टाइम पे आते रहते हैं जूनियर्स होते हैं ना हॉस्पिटल में, आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उन और छोटे मतलब जो नए फ्रेशर्स होते हैं उनको ट्रेन करना, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा था हॉस्पिटल फार्मेसी का, मैंने बिल्कुल भी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।